कहाँ है? पकड़। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. कल के क्लास से कोई डाउट है किसी को? कल के लेक्चर से किसी को डाउट है? देखिए पीडीएफ दिख रहा है।
कल मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी हो गया था। ठीक है, कोई डाउट है इस प्रॉपर्टीज वाले ये में? प्रॉपर्टीज वाले में कोई भी पॉइंट पे डाउट है किसी को? बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एक काफी अहम हिस्सा होता है कोवलेंट कंपाउंड्स का। ये देखिए पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर का मतलब है कि चार्जेस होंगे या फिर नहीं होंगे। तो पोलर सॉल्वेंट्स वैसे सॉल्वेंट्स हैं जिसमें आयंस टूटता है, ब्रेक होता है, मतलब उसमें चार्ज होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट वैसे हैं जिसमें चार्ज नहीं होता। जैसे अगर आप इनको ले HCl, देन H2SO4, तो ये सभी पोलर में गिने जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर हम आयोडीन का सोल्यूशन ले तो ये नॉन पोलर में गिना जाएगा। देन बेंजीन अगर ले ले हम तो ये नॉन पोलर में गिना जाएगा। या फिर अमोनिया अगर हम ले लें तो अमोनिया भी नॉन पोलर में गिना जाता है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम NH4+ ले ले, ठीक है, अगर ये हम ले ले तो ये हमारा जो है ये पोलर में गिना जाता है। वो इसलिए क्योंकि सॉरी वो इसलिए क्योंकि इसमें प्लस चार्ज जनरेट रहता है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एक आयन ज्यादा है, इस वजह से ये पोलर में गिना जाता है। तो वैसे मॉलिक्यूल जो अपने आयन से ब्रेकआउट नहीं हो सकते वो नॉन पोलर, और जो ब्रेकआउट होते हैं वो पोलर। देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अब देखो हमारे पास हमने ये देखा है, ठीक है, अल्कोहल, जो दारू पीने वाले लोग सुबह शाम मतलब जो लीन रहते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए अल्कोहल जो है ये हमारा नॉन पोलर में आता है। ठीक, वो इसलिए जैसे अगर देखो अगर इसको लिखना चाहे, कोई एग्जांपल अगर लेना चाहे तो CH3OH, ये हमारा मिथेनॉल है। ठीक है, तो अब देखो मिथेनॉल को अगर हम पानी में डालते हैं, मिथेनॉल को अगर हम पानी में डालें, इसके साथ अगर हम वाटर डालें तो क्या होगा, ये घुलेगा या नहीं घुलेगा? हाँ, मिथेनॉल को अगर हम पानी में डालें तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? मिक्स होगा या नहीं होगा? क्या टीवी में दारू पीने वालों को नहीं देखा क्या आप लोगों ने? देखो उसमें दारू में कितना अच्छा वो पानी मिला के पीते हैं कि नहीं, बिना पानी का दारू नहीं पीते वो लोग। देखिए आप सबने देखा है इस चीज को कि जो पीते हैं वो लोग पानी और अल्कोहल दोनों को मिक्स करके पीते हैं। ठीक है, अभी देखो हमको अगर यहाँ पे हम पोलर और नॉन पोलर के हिसाब से चले तो इस जगह पे वाटर जो है ये मेरा पोलर है, ठीक, और जो अल्कोहल है ये मेरा नॉन पोलर है। ठीक है, तो दोनों को घुलना नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड डिसलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ये दोनों घुल के हमको एक सोल्यूशन देता है, और वो सोल्यूशन के लिए लोग अपने घर तक को जला देते हैं। ठीक, तो ये जो दारू है इसके लिए लोग मारा पीट भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या है कि एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो हमने पढ़ा है इसको हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे काम आता है। ठीक, इस जगह पे देखो वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और इस जगह पे ये जो है OH, ये भी एक हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये जो OH है ये वाटर के H+ से जाके कनेक्ट होता है। ठीक, वाटर जो टूटा हुआ रहता है H+ और OH- में, तो अल्कोहल का जो OH- है ये आके ये इसके साथ
जुड़ता है और एक सॉल्यूशन का निर्माण करता है, मतलब हमको एक सॉल्यूशन देता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग नहीं रहता, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस को हम ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इन ऑर्गेनिक सेक्शन एंड इनऑर्गेनिक सेक्शन के लिए। वहां पे ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो ध्यान रखिए उस जगह पे जब मैं ऑर्गेनिक आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं जनरली ये शब्द यूज करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से हमको अल्कोहल और वाटर का बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पे इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का जो फंडा है वो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए ये बॉन्ड है क्या, ये वैसे बॉन्ड्स हैं जहां पे हमको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ही एटम के थ्रू देखने को मिलता है, दूसरे एटम से हमको देखने को नहीं मिलता। अब देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने दे रखा है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो 2 और 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमको बाहर देखने को मिलता है। उसके बाद ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर जब ये शेयरिंग करेगा तो इसका 8 ऐसे पूरा होगा, उसके बाद इसका 8 ऐसे पूरा होगा। लेकिन ओजोन में क्या है, एक ये जो ऑक्सीजन है ये बचा रहेगा, क्यों? क्योंकि इसने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया और दूसरे वाले ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन इसका जो ऑक्टेट है ये पूरा नहीं हो पाया। तो अभी ये करता क्या है कि जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन का, ये लोन पेयर इसको ट्रांसफर होता है या फिर लोन पेयर इसको ये सप्लाई करता है बॉन्डिंग के लिए। अब तो यहाँ पे देखिए कि इसका इधर से ऐसे हो गया, देन इसका ऑक्टेट ऐसे पूरा हो गया, उसके बाद एक लोन पेयर इधर की ओर इधर शिफ्ट होगा। तो जो लोन पेयर है उसको हम दिखाते हैं इस एरो से, मतलब ये जो बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम ये एक एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसने सेकंड वाले ऑक्सीजन ने इस थर्ड वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑक्सीजन ने थर्ड ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जो एरो है वो एरो पॉइंट आउट करता है ये हमारा डोनर एटम है और ये हमारा एक्सेप्टर एटम है, लेने वाला और देने वाला, ठीक है। कहीं कहीं हमको ऐसा भी मिलेगा कि हाफ एरो भी देखने को मिलता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। वैसे कहीं कहीं हमको हाफ एरो देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं फुल एरो, इसको कहा जाता है फुल एरो। देखो डोनेट का यहाँ फंडा क्या है कि आयनिक मॉलिक्यूल्स या आयनिक कंपाउंड्स के तरफ फुल्ली डोनेट नहीं करता, जस्ट शेयरिंग करता है, ठीक। तो शेयरिंग करने का मतलब क्या है कि उसको पार्शियली इलेक्ट्रॉन दिया है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। देखो हम आगे पढ़ेंगे एक चीज, वो ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए ऑक्सीजन का ये एक एटम है, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन का एटम आया, ठीक है। अभी तीसरा जो ऑक्सीजन का एटम है वो इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट इसके सेल पे भी घूमेगा, इसके सेल पे भी घूमेगा और इसके सेल पे भी घूमेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तीसरे ऑक्सीजन को, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में नहीं घूमता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि तीसरे एटम से दूसरे एटम को कोई भी शेयरिंग नहीं होता, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली यहाँ से जाके थोड़ा सा घूम के आता है, जिसके वजह से इसकी जो चार्जेस है वो चार्जेस हमको न्यूट्रल देखने को मिलते
होता है। तो इस वजह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और बाकी दोनों का ऑक्टेट तो पूरा होता ही है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड, मतलब एक डोनर और एक एक्सेप्टर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक कर्ज देने वाला और एक कर्ज लेने वाला। तो यहाँ पे जो डोनर है वो हमारा कर्ज देने वाला होता है और जो एक्सेप्टर है वो हमारा कर्ज लेने वाला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड लागू होते हैं। देखिए, it is a special type of covalent bond given by Perkins in 1921. It is formed by mutual sharing of electrons between the two atoms, but the shared pair of electrons is contributed only one of the two atoms. The other atom simply participates in sharing. कहने का मतलब है एक देगा और दूसरा सिर्फ लेगा, दूसरा कुछ देगा नहीं। The atom which donates, देखो ये वैसा कंडीशन है जब किसी ने उधार लिया और पैसे देने से मना कर रहा हो। ठीक है, सेम कंडीशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है। द एटम विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड डोनर। यहाँ पे ये जो एटम है ये डोनर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तीनों ऑक्सीजन है, तो इस कंडीशन में डोनर एटम कोई भी हो सकता है, या तो ये डोनेट करेगा या फिर ये भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि तीनों सेम एटम है इस वजह से। एंड इट मस्ट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। इसका पहले से कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और उसके साथ साथ एक लोन पेयर भी होना चाहिए डोनेशन के लिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो वो अपना अंदर के सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। अब इसको समझें कैसे, जैसे देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप सपोज करो कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो या कोई एटम ऐसा हो जिसमें इसके पास लोन पेयर नाम का कुछ भी चीज ना हो। जैसे अगर हम कार्बन को देखना चाहे तो कार्बन में लोन पेयर्स नहीं होते। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पास जो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे होंगे 2 और 4। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप बिल्कुल गुड आफ्टरनून, बहुत लेट से ज्वाइन हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कोई भी कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं होगा तो वो डोनेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने इनर सेल से इलेक्ट्रॉन देना चालू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो आउटर सेल में वैलेंस सेल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा होने के बाद तो ही वहां से लोन बॉन्ड सॉरी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। Then on the other hand, the atom which accepts the electron pair in order to complete its oxide is called acceptor. The bond is represented by an arrow. This is full arrow pointing from the donor towards the acceptor. For example, ozone मॉलिक्यूल। इसी तरीके से देखो इसका ओजोन का अगर हम बनाना चाहे तो इसका 2 ड्राइंग बन के आएगा। जैसे हमारे पास एक ऑक्सीजन है, हमने क्या किया यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन लगाया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन हमने क्या किया वापस यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ लगा दिया। अब इसको नेमिंग आप करो 1 2 3। उसके बाद इसी का हम दूसरा ड्राइंग भी बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इधर आप शिफ्ट कर दीजिए और डबल बॉन्ड को आप इधर लगा दीजिए, और जो नंबरिंग है नंबरिंग शुड बी सेम 1 2 और 3। तो इसका ये 2 स्ट्रक्चर बन के आता है। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कौन सा डबल बॉन्ड होगा, इसको हम पेपर में जब दिखाएंगे तो हमको तो पता नहीं, क्योंकि ऊपर में जो ऑक्सीजन ओजोन है, जो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में है, भाई उसको तो अपना ये केमिकल फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। ठीक है, उसको थोड़ी पता है कि ओजोन कैसा, हमको ओजोन कह के बुलाता है सो। लेकिन हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो ये 2 हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो 2 तरीके हैं इसको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में
कि ये तरीका क्यों बन के आता है, ठीक है। फिलहाल इस चीज को आप ध्यान रखिए। हम रेजोनेंस जब पढ़ेंगे आगे तो रेजोनेंस में यही तरीका देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल का कितना स्ट्रक्चर बनता है। देन सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, देखिए SO2 का, SO2 का मॉलिक्यूल है। SO2 का आप स्ट्रक्चर को एक बार देखिए और इसको पॉइंट आउट कीजिए कैसे बनाया गया। यहाँ पे SO2 है, देन HNO3 है, और उसके बाद अमोनियम आयन है NH4+। चलिए फटाफट एक स्ट्रक्चर देखिए और देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा शेयरिंग में जा रहा है, कौन सा लोन पेयर है, कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए जा रहा है। हो गया, तीनों स्ट्रक्चर देख के हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है रूल्स फॉर राइटिंग लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें रूल्स काफी कुछ कहता है, लेकिन आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि हमको हर किसी का ऑक्टेट पूरा करना है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया कि ऑक्टेट पूरा हो गया तो दूसरे तीसरे वाले को उसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो हमको हर मॉलिक्यूल के साथ, जिसका भी हम मॉलिक्यूल का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर किसी के साथ हमको वही करना है। पहले तो ऑक्टेट पूरा करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे सबसे अहम रूल क्या रखना है हमको कि जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है ये कभी भी सेंटर एटम में गिना हुआ नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 है, ठीक, या फिर आप ले लो HNO3 या CCl2F2। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स में एक सेंटर एटम होता है, सॉरी यहाँ पे HNO3 होगा। मॉलिक्यूल में एक सेंटर एटम होता है। ठीक है, सेंटर एटम जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए 1 होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए मोर देन 1 भी होंगे। ठीक है, जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम वहां पे मोर देन 1 सेंटर एटम देखने को मिलेगा। अभी सेंटर एटम क्या है, तो वही एटम्स जिससे बाकी सारे एटम जुड़े हुए होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, जैसे CH4, कार्बन हमारा सेंटर में रहेगा और ये सभी हमारा ऐसा हाइड्रोजन इस टाइप से जुड़े हुए रहेंगे। तो एक कंक्लूजन हम ये निकालते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक एक निकालते हैं कि हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन है ये किसी भी मॉलिक्यूल में कभी भी सेंटर में नहीं आ सकता। ठीक, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हाइड्रोजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। ठीक है, अब अगर एक चीज देखिए, इस कंडीशन में CH4 में अगर हाइड्रोजन सेंटर में ले लूं तो कार्बन किससे जुड़ेगा। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन कार्बन को कितने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 चाहिए। तो इस वजह से हम क्या एक ट्रिक निकालते हैं
कि हाइड्रोजन जो है वो सेंटर में कभी नहीं हो सकता। दूसरा, फ्लोरीन भी सेंटर में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस वजह से। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, मान लीजिए फ्लोरीन को मैं सेंटर में कर दूं, ठीक, और इधर से एक फ्लोरीन जोड़ दूं, इधर से एक फ्लोरीन जोड़ दूं, ठीक, इधर से भी मान लीजिए मैं जोड़ देता हूं, सपोज करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मैंने इसको जोड़ दिया, और इधर से एक फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। ठीक, देखो यहाँ पे, सॉरी ये एरो मैंने उल्टा दे दिया है, इधर एरो इधर साइड होगा। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि ये फ्लोरीन देने के बजाय इसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, इसका भी अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, और इसका भी अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। वो इसलिए होता है बिकॉज फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस वजह से हम एक और शॉर्ट ट्रिक क्या निकालते हैं कि फ्लोरीन कैन नॉट बी द सेंटर एटम, फ्लोरीन को कभी भी सेंटर एटम में रखा नहीं जा सकता। तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या किसी का भी फॉर्मूला जब लिखेंगे, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन हमेशा एंड में आएगा और फ्लोरीन भी हमेशा एंड में ही आएगा। ठीक है, देन अभी रूल्स क्या है इसके। सबसे फर्स्ट रूल देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनको टी से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अज्यूमिंग द ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पे देखो 3 एग्जांपल दिया है मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ये मान के चलिए कि जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उनका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये जो 8 यहाँ मैंने लिखा है, ये 8 कार्बन के ऑक्टेट के लिए लिखा है, और जो ये 8 लिखा है ये ऑक्सीजन के, और ये जो 8 लिखा है ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट के लिखा है। मतलब शेयरिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हम जोड़ेंगे वो हमको इतना मिलना चाहिए, मतलब दोनों का 8-8 पूरा होना चाहिए। तो उस हिसाब से कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे हमको मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का हमको 16 इलेक्ट्रॉन मिल गया। देन CO3 2-, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के लिए। टोटल ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है। ठीक, इस हिसाब से हमारे पास कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें तो NH4+ के लिए। ठीक, देखो NH4+ में कितना है, नाइट्रोजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, और एक हाइड्रोजन का डुप्लेट अगर कंप्लीट होता है तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कितने हो जाएंगे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन, और इन टोटल हमको मिलेगा तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको यहाँ पे सिर्फ इस टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर क्या करना है, सबका 8-8 लेके चलना है, और हाइड्रोजन के लिए हमको 2 लेके चलना है, इसमें और कुछ भी हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। देन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द कंबाइनिंग एटम। अब हमको क्या करना है, जितने भी मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल हमको दिए जाएंगे उसमें जितने भी एटम्स है, तो हर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के लेना है। तो जैसे पहला एग्जांपल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो दोनों को जोड़ के हमने इसको 10 निकाला। देन CO3 2-, अगेन कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे टोटल 18। एक ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन का 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे चार्ज को लेंगे, तो चार्ज है यहाँ पे 2-, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाल डालेंगे। जैसे कार्बन का और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बन के आया है, इस पूरे मॉलिक्यूल पे हमको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम क्या करेंगे, 2 और इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ किया गया, 4 कार्बन का, 18 ऑक्सीजन का, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, जिसको 24
हमारा वैल्यू चला आया। देन सेम प्रोसीजर है हमारे पास NH4+ के लिए। देखिए यहाँ पे 2 माइनस चार्ज था, इसके वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, और यहाँ पे +1 चार्ज है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा? नाइट्रोजन के लिए 5, हाइड्रोजन के लिए टोटल 4, और एक प्लस चार्ज है तो उसके लिए -1 इलेक्ट्रॉन चला है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्लस चार्ज के लिए माइनस और माइनस चार्ज के लिए प्लस लेंगे। देन तीसरा पॉइंट है कि हम निकालते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मदद से हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, जैसे ये ऑक्सीजन का आप देखो, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल रहा है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमको टोटल इलेक्ट्रॉन 16 निकल के आया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 10 निकल के आया, जिससे हमको पता चलता है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 6 होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं, जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, अब कार्बन को मैंने बनाया, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे कि हमको क्या देखने को मिलेगा? तो कार्बन का हमको डबल बॉन्ड यहाँ देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक, फिर भी ये जो कार्बन का क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बचा रह जा रहा है, मतलब कार्बन का बॉन्डिंग पूरी तरीके से नहीं हो रहा। तो इसमें हमको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन को शेयर करेगा, और हमको जो उसके बाद जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो ऐसा देखने को मिलेगा। तब जाके यहाँ पे एक लोन पेयर हमको मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, एक्चुअल में हमको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना देखने को मिल रहा है? यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिल रहा है 6। ठीक, तो 6 को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 6 शेयर कैसे करेगा? तो शेयरिंग उसका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होगा और 2 उसका इसके थ्रू होगा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा। अब देखिए CO3 माइनस, इसका भी सेम कंडीशन है, हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 8, और NH4+ में हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे फिर से 8। फिर एक फॉर्मूला है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, मतलब लोन पेयर निकालने का। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू V माइनस S, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 10, और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6। तो लोन पेयर कितना निकल के आएगा हमारे पास? 4 लोन पेयर निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए इस जगह पे, इस जो ऊपर सेकंड वाला ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये सेकंड वाला, इसमें देखिए लोन पेयर टोटल कितने हैं? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 4 निकल के आ रहे हैं। कितने होने चाहिए? 1 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन पेयर कितने हैं? तो 2 ही है। ठीक, देन CO3 2 माइनस में हमको कितना मिल रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। देन NH4+ में हमको कितना मिल रहा है? 0 इलेक्ट्रॉन। तो NH4+ के अगर हम 0 देखना चाहें तो अब आप ऐसे देखिए, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है? इस टाइप से 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक, और एक लोन पेयर होता है, हमको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 5। तो ये जो 5 है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे रहेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहला रहा है। अब आप मॉलिक्यूल को देखो,
ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4, मतलब एक हाइड्रोजन और आके जुड़ रहा है। ठीक है, और कैसा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, तो डोनेट करने से होगा क्या कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के शेयरिंग के लिए चला जाता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो निकल के आता है, मतलब जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो जीरो निकल के आएगा। ठीक है, इसका यही फंडा है और यही प्रोसेस है। किसी को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है पॉइंट्स में? क्या डाउट है? क्या डाउट है प्रियांशु, खुशबू, किस पॉइंट में डाउट है? सीओ में 14 होगा, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हो। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसका अगर आप बनाना चाहें लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये बॉन्डिंग करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या करना है इसको, कि इसको भी 8 होना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और इसको भी 8 होना पड़ेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम इसको गिन के लेते हैं, इस 8 को और इस 8 को, तब दिया जाता है 16। अभी आप देखो दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में भी सेम कंडीशन है, CO3। ठीक, 3 एटम है हमारे पास, एक कार्बन, सॉरी 3 नहीं 4 है, एक कार्बन, उसके बाद 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक, अब इन चारों को अगर हम जोड़े 8 के हिसाब से, तो 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। तो ये जो 32 है, ये इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तब जाके हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये जो स्टेबल कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, तो ये है हमारा ऑक्टेट का कंडीशन। ठीक है, और इसी ऑक्टेट के कंडीशन को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी को कहा गया है। तो आप कैसे गिन रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। ठीक है, आप मेरे ख्याल से ऐसा गिन रहे होंगे कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को इसने 2 और दिया, तो 2 और लिया, तो इसके पास 8 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने हैं, तो 4 और 2 6 ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसा गिनेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, लेकिन हमको ऐसा गिनना नहीं है, हमको क्या गिनना है, हमको ये ऑक्टेट पूरा करने के बाद गिन के लेना है। ठीक है, हर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा करना है और तब गिन के लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका 2 और पॉइंट है। इसका पॉइंट क्या है कि स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखिए, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं, ये वाले को। ठीक है, इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, एच एंड एफ एटम्स आर ऑलवेज केप्ट इन द टर्मिनल पोजीशन, मॉलिक्यूल के लास्ट में होता है। देन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली एज शेयर्ड पेयर्स इन प्रोपोर्शन टू टोटल बॉन्ड्स। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना के लेना है। एक बार आप दो चार मॉलिक्यूल बना लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से इन रूल्स को पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप फटाफट ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, जो भी